अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फैसल खालिक एंड वेलकम टू माय चैनल जॉब्स एंड टिप्स। तो सबकी रिक्वेस्ट थी कि हमें फॉर्म फिल करना दिखाएं कि कैसे फॉर्म फिल करना है, क्या चीज़ें हैं। तो मैंने सोचा चलो इस पे वीडियो बना देता हूं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इंटरमीडिएट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास सीट नंबर है। तो सीट नंबर जब आप रिजल्ट चेक करेंगे STS की वेबसाइट पर, तो यहाँ पर आपको सीट नंबर मैंशन मिलेगा। तो वो सीट नंबर यहाँ पर आपने मैंशन करना है अपना, ठीक है। तो अपना सीट नंबर यहाँ पर आपने सही से लिखना है। जो भी आपका सीट नंबर है 2613614 मैंने यहाँ पर लिखा। उसके बाद जो भी आपकी ऑब्टेन मार्क्स है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 75 कर देता हूँ। जो भी आपकी मार्क्स हैं वो आपने लिखनी है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास चीज़ आती है नेम ऑफ़ डिपार्टमेंट। तो नेम ऑफ़ डिपार्टमेंट में जिस डिपार्टमेंट की जॉब्स आएंगी, अभी ये तो सिर्फ लोकल गवर्नमेंट की है। उसके बाद जिस डिपार्टमेंट की आएंगी, अभी इसकी आई हैं, उसके बाद काफ़ी और भी आएंगी। जैसे ग्रेजुएशन की आई थी काफ़ी, तो इसी तरह इंटरमीडिएट की भी काफ़ी जॉब्स आएंगी डिफरेंट डिपार्टमेंट में। तो आपने वो डिपार्टमेंट लिखना होगा हर जॉब के लिए। ये मैं फॉर्म सबको इसलिए बता रहा हूँ ताकि सारी जॉब्स के लिए काम आ जाए। तो यहाँ पर मैं लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जिसकी जॉब्स अभी आई हुई हैं उसका यहाँ पर नाम मेंशन करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने वो लिख लिया, लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। उसके बाद हमारे पास है नेम ऑफ़ पोस्ट। तो जिस जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे जब तो तब आपने उस पोस्ट का नाम लिखना होगा। मिसाल के तौर पर इस वक्त जो हमारे पास जॉब आई हुई हैं वो सेक्रेटरी की हैं, जो कि लोकल गवर्नमेंट में, जिसका मैंने आपको ऐड बताया है। तो उसके बाद उसका BPS लिखना है कि वो उसका ग्रेड कौन सा है। तो यहाँ पर जो है मैं सेक्रेटरी लिख लेता हूँ कि इस वक्त जो जॉब है सेक्रेटरी BPS 11, तो उसका मैं यहाँ पर लिखूँगा क्योंकि उसके लिए ही मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ, या जो भी आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने ये मेंशन कर दिया सेक्रेटरी। उसके बाद आपने जो है उसका BPS लिखना है। मैंने जैसे बताया BPS 11 है उसका। फिर है नेम ऑफ़ एप्लीकेंट। नेम ऑफ़ एप्लीकेंट आपने कोशिश करें अगर कैपिटल लेटर में लिखते हैं तो सही है, क्योंकि क्लियर हो जाएगा कि एल कहाँ है, आई कहाँ है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने फैसल खालिक लिख लिया। फर्दर आपने जेंडर सेलेक्ट करनी है, आप मेल फीमेल ये आपने इस पर टिक मार्क लगा देना है। फिर सन ऑफ, डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ मेंशन करनी है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ अपने फादर का नाम अब्दुल खालिक, मैंने यहाँ पर लिख लिया। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ कोशिश करके आप जो है सही से मेंशन करें ताकि कोई मसला ना हो। NIC के हिसाब से जो NIC पर मेंशन है वही यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपने मेंशन करनी है। तो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दी। फिर से डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल PRC, आपका डोमिसाइल कहाँ का है, डिस्ट्रिक्ट का कौन से डिस्ट्रिक्ट का PRC है, तो यहाँ पर वो मेंशन करें। मैंने लिख लिया यहाँ पर नौशर फिरोज़ लिखता हूँ मैं। उसके बाद अर्बन है या रूरल है तो यहाँ पर वो आपने टिक मार्क कर देना है। उसके बाद आपने अपना NIC लिखना है 45305। आगे आपने जो है अपना NIC पूरा लिखना है। फिर कॉन्टैक्ट नंबर है आपका, तो यहाँ पर आपने कॉन्टैक्ट नंबर अपना पूरा करना है। फिर उसके बाद आपका रिलीजन आता है, रिलीजन आपका जो भी है, मैं अपना लिखता हूँ यहाँ पर इस्लाम। आप जो भी है तो वो आप लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आपने जो है यहाँ पर ईमेल मेंशन करनी है अपनी। ईमेल में लिखता हूँ यहाँ पर faisalrajpur333@gmail.com। तो यहाँ पर मेरी जो है जीमेल ईमेल आप यहाँ पर मेंशन हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है डिसेबिलिटी, ठीक है। डिसेबिलिटी में अगर आप डिसेबल कोटा में अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर है येस और नो तो उसमें मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है सर्विसेज का ऑप्शन कि आपने कोई सर्विस परफॉर्म कर रहे हैं, कोई अभी जॉब कर रहे हैं, तो वो आपने मेंशन करनी है, ठीक है, कौन सा डिपार्टमेंट में कर रहे हैं। उसके बाद आपने पोस्टल एड्रेस लिखना है अपना, जहाँ पर आपको कोई लेटर वगैरह अगर रिसीव करवाना हो, अगर आपको भेजा जाए तो वो आपको रिसीव हो, तो वो पोस्टल एड्रेस यहाँ पर आपने मेंशन कर देनी है। वो पोस्टल एड्रेस मेंशन करने के बाद आपने अपनी परमानेंट एड्रेस आपकी विलेज की है या आपकी अपना वो उसकी है किसी सिटी की है, तो वो यहाँ पर आपने मेंशन कर देनी है, ठीक है। वो करने के बाद आपके पास जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो होती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर आपने मैट्रिकुलेशन से स्टार्ट करना है और जो आपकी जो भी डिग्री है इस वक्त तक वो मेंशन करनी है। इसमें ये सवाल था कि भाई हम सिर्फ इंटरमीडिएट मेंशन करें, नहीं, लाजमी नहीं, आपने सारी डिग्री मेंशन करनी है। तो यहाँ पर मैट्रिकुलेशन मैंने लिख लिया 2016 में। मैं इसका बोर्ड लिखता हूँ तो 22 बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन सक्खर यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया। और अपना जो है मैं ग्रेड यहाँ पर मेंशन करता हूँ कर रहा हूँ, ठीक है। A+1 A1 ग्रेड यहाँ पर मैंने लिख दिया। उसके बाद मैंने इंटरमीडिएट इंटर करना है क्योंकि मेरी इंटरमीडिएट कैटेगरी, तो इंटरमीडिएट तो आपने लाजमी इंटर करना होगा, लिखना होगा। तो यहाँ पर मैं इंटरमीडिएट लिख लेता हूँ। तो इंटरमीडिएट लिखने के बाद मैंने उसका पासिंग ईयर लिखना है कि उसमें मैंने कब पास किया था, 2018 मैंने लिखा। उसके बाद ये भी मेरा इसी सक्खर से ही है, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन सक्खर है। उसके बाद इसमें भी मेरा A1 ग्रेड है, तो मैंने A1 ग्रेड यहाँ पर इस पर लिख दिया।
उसके बाद नेक्स्ट वन हमारे पास जो है आपकी ग्रेजुएशन अगर है तो वो भी यहाँ पर आपने मेंशन कर देनी है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ मेरी ग्रेजुएशन इन बीबीए है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और ये मेरी 2022 में कंप्लीट हो गई है। उसके बाद मेरी ये कहाँ से थी, BBSUL कराची से, मैं ये इसका अपनी यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन करता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर इसका CGPA या ग्रेड लिखूंगा, डिवीजन लिखूंगा, फर्स्ट डिवीजन या सेकंड डिवीजन, या आप CGPA ही मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे CGPA 3.4 CGPA मैंने मेंशन कर दी। उसके बाद हमारे पास आती है प्रोफेशनल डिटेल, ये आपने फिल कर दी। उसके बाद प्रोफेशनल डिटेल्स, अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो वो यहाँ पर मेंशन करना है। अगर किसी का नहीं है एक्सपीरियंस कोई, तो वो ये फॉर्म जो है वो स्पेस वो छोड़ देगा। उसके बाद नेक्स्ट आना है कि आपका कोई कंप्यूटर या डिप्लोमा कोई सर्टिफिकेट है तो वो यहाँ पर मेंशन करना है। मिसाल के तौर पर ऑफिस ऑटोमेशन है, कोई कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है, ऑफिस ऑटोमेशन है, और वो आपने कब किया है तो वो ईयर लिखना है। यहाँ पर मैं कोई मेंशन कर देता हूँ 2021, ग्रेड उसमें कौन सा था, A+ मैंने कर दिया, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट एपटेक मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो ये पूरा यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म हमारे पास जो था वो हमने फिल कर दिया कि किस तरह आपका इनिशियल फॉर्म जो पहला है। तो इसका बैक साइड भी है, इसकी बैक साइड में आपको छोटी सी चीज़ होगी, वो है कि डिक्लेरेशन फॉर्म। ठीक है, डिक्लेरेशन फॉर्म की आप डिक्लेयर करते हैं कि मैंने जो फॉर्म फिल किया है वो सही किया है और उसमें मैंने सारी चीज़ें सही मेंशन की है। उसके बाद डेट मेंशन करनी है। डेट मेंशन करने के बाद आपने यहाँ पर सिग्नेचर कर देनी है अपनी सिग्नेचर करने के बाद आपने ये इस जो है फॉर्म आपका कंप्लीट हो जाएगा, फॉर्म फिलिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद काफ़ी लोगों के डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड का ऑप्शन था, सवाल था कि किस तरह हम डॉक्यूमेंट्स और कौन से डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं। तो यहाँ पर कोशिश करता हूँ कि मैं सारे डॉक्यूमेंट्स आपको भी बता दूँ। तो यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट्स लिखता हूँ कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के ऑप्शन में लिखता हूँ, और उसके अलावा नंबर बाय नंबर के सीक्वेंस के साथ में आपको वो सारे भी लिख के देता हूँ कि कौन से आपने वो भेजने हैं। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड नंबर 1 आपके पास होगा ऑल एजुकेशनल और एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, जिसमें मेट्रिकुलेशन की मार्कशीट आ जाएगी, मैट्रिक का सर्टिफिकेट आ जाएगा, इंटरमीडिएट की मार्कशीट आ जाएगी, इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट आ जाएगा। उसके अलावा जो है ग्रेजुएशन की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की अगर ट्रांसक्रिप्ट है तो वो, और उसके अलावा ग्रेजुएशन अगर आपके पास डिग्री है तो वो, ये सारी चीज़ें आपने वो अटैच करनी है। ठीक है, अटैच करनी है। ये करने के बाद फिर प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस लेटर है, कोई प्रोफेशनल सर्टिफिकेट है दूसरा, तो वो आप यहाँ पर वो भी आपने वो लिखना है, उसकी फोटोकॉपी अपने पास यहाँ पर जो है अटैच करनी है। उसके बाद कोई और सर्टिफिकेट है जिससे, जैसे कि ऑफिस ऑटोमेशन है, ये इस तरह का कोई सर्टिफिकेट है, या कोई अलग से कोर्स आपने कोई किया है, कोई IT का कोर्स, कोई कंप्यूटर का कोर्स, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। उसका सर्टिफिकेट है तो वो भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद ये करने के बाद आपने जो नेक्स्ट चीज़ आपके पास आएगी वो आएगी, यानी ये आपने कोर्सेज लिख दिए, फिर आपने स्क्रीनशॉट लेना है अपने रिजल्ट का। जो आपका रिजल्ट IBA का आपका आया है उसका स्क्रीनशॉट लेना है, क्योंकि अभी तक इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट नहीं आया, तो आपने उस स्क्रीनशॉट को लिखना है। IBA के स्क्रीनशॉट लेना है, उसकी फ़ोटोकॉपी निकालनी है, फ़ोटोकॉपी अटैच करनी है। ठीक है, उसके बाद स्लिप भी, जो आपकी स्लिप थी IBA की, उसकी फ़ोटोकॉपी भी एक जो है आपने अटैच करनी है इसके साथ। वो अटैच करने के बाद नंबर 7 दूसरे जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे, तो उसमें जो है ये जो आपने सारे मेंशन किए ऊपर उसके अलावा इसके साथ आप जो है CV भी ऐड कर सकते हैं। अपनी CV अगर आपके पास अवेलेबल हो तो वो भी CV में, जिसमें सारी चीज़ें मेंशन हो। उसके बाद CV के बाद ये सारी जो मैंने ऊपर चीज़ें मेंशन कर दी हैं वो सारी अटेस्टेड होनी चाहिए। ऑल मस्ट बी अटेस्टेड। 17 ग्रेड के ऑफिसर से करवानी है, या फिर उसके अलावा 18, 19 जो भी हो तो उससे अटेस्टेड करवाने हैं, और उसका स्टैम्प भी लाजमी है और सिग्नेचर। उसके बाद ये करने के बाद आपने जो है ये सारे ऊपर वाले डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, लेकिन मेन फॉर्म जो आपका फिल किया है पेन से मैंने अभी, वो आपने अटैच नहीं करवाना। ठीक है, उसकी एक फ़ोटोकॉपी करवानी है, वो भी अटैच नहीं करवानी, बस इसकी फ़ोटोकॉपी अपने साथ रखनी है और वो अटैच नहीं करनी। उसके बाद 2 पिक्चर्स, पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स होनी चाहिए, और वो भी बैक साइड से आपकी अटेस्टेड होनी चाहिए, यानी जो पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स हैं वो भी बैक साइड से अटेस्टेड होनी चाहिए। तो ये पूरे डॉक्यूमेंट्स से पूरी इन्फॉर्मेशन थी कि किस तरह आपने फॉर्म फिल करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। डू सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।